अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 1.4 में आप देखें कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डज़न। तो इसमें हमें दिया हुआ है जो हमें गिवन है वो है 6 रुपीज़ है और उसको हम रेशो में करेंगे 72 रुपीज़ पर डज़न के। ठीक है, एक हमारे पास एग जो है वो 6 रुपीज़ का है और जो डज़न है वो हमारे पास 1 डज़न जो है वो हमारे पास 72 का है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा यहाँ पे सोल्यूशन जो हुआ था वो थोड़ा मिस्टेक थी, 6 और 72। अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे किससे क्या आएगा? 6 1 ज़ा 6 और यहाँ से हमारे पास कैरी यहाँ पे चला गया, ये वो 12 हो गया। तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो हमने इसको किससे किया? हमने डिवाइड किससे किया? 6 से किया। सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 160 और 150। ठीक है, इन दोनों की हमने रेशो लेनी है। तो कैसे करेंगे? 5 से आप लोग कर सकते हैं, 10 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया और 16 और 15 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द रेशो ऑफ 72 फॉर 24 2 रुपीज़ फॉर ईच। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 72 फॉर 24। तो इसको हमने डिवाइड जब करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ईच। हमने यहाँ से पहले ईच निकालना है। ठीक है, कि हर एक जो है उसके हमारे पास 72 फॉर 24 तो वो हमारे पास कितने रुपीज़ आते हैं। तो यहाँ से हमने जब निकाला तो डिवाइड किया 24 के साथ तो वो हमारे पास 3 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 4 था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर ए हैज़ साइड 2 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर बी हैज़ 6 सेंटीमीटर। अब हमने रेशो फाइंड करनी है। किस किस में रेशो फाइंड करनी है? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी। अब पार्ट 1 हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक रेशो है 2 और दूसरी रेशो है 6। दूसरी हमारे पास वैल्यू गिवन है 6। तो इन दोनों में जब हम लेते हैं, अब साइड ए हमारे पास 2 है और साइड बी हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आ गया, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 आ गया। ओके, अब उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। अब पेरीमीटर हम स्क्वायर का कैसे फाइंड करते हैं? पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, साइड हम कह दें या लेंथ कह दें, लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, 4L। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की हमारे पास ये शेप है। ठीक है, इसके 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। तो 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 ये हो गया और ये क्या है? हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास लेंथ है, तो 4L। तो ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पेरीमीटर हो गया यहाँ पे 4 इंटू लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ गिवन है, L हम कंसीडर कर लेते हैं। एक L है हमारे पास 2 और सेकंड L हम उसको कर लेते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पे 4 6 ज़ा 24। फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे? 8 से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे 3। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्क्वायर का एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ और विड्थ हम फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब एक हमारे पास एरिया टोटल गिवन है, यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या है? इसकी साइड गिवन है 2 और यहाँ पे हमारे पास साइड गिवन है 6। मीन के दो आपके पास गिवन है, एक आपके पास छोटा स्क्वायर है और एक आपके पास बड़ा स्क्वायर है। इसकी एक साइड हमारे पास 2 की होती है, इसकी 6 की। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ। मीन के लेंथ भी आपके पास लेंथ इंटू विड्थ नहीं, लेंथ इंटू लेंथ ही हम करते हैं क्योंकि इसके लेंथ ही होता है। विड्थ भी करें तो विड्थ भी हमारे पास सेम ही होती है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 6 × 6, तो ये क्या आ जाता है? 36। यहाँ पे 2 × 2 तो ये आ जाता है हमारे पास 2 2 ज़ा 4। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास देखें
यहाँ पे आ गया 6 और 36 और यहाँ पे 4, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। ओके, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रेशोज़ गिवन हैं। एक रेशो है हमारे पास A/B लिखा हुआ है, फिर इक्वल है, फिर 2/3 है। हमने फाइंड करनी है 6A और रेशो 6B। अब जब 6A और 6B फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख लें 6A/6B। 6A/2B। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हमारे पास जब A की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे हम उसके साथ 6 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 और B की वैल्यू ये हमारे पास इसके इक्वल है और ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो B की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 3। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 2 क्या हो जाता है 12 और 2 3 6। स्टूडेंट्स, इसको इसकी रेशो फाइंड करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 6 और 6 2 12। ठीक है, 6 से डिवाइड किया तो आपके पास जो 6A/6B आ जाता है वो हमारे पास आता है, लास्ट में गिवन है आपके पास, वो आपके पास आता है 2/1। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका होमवर्क। सो ये आप वीडियो कंप्लीट देखना और उसके बाद जहाँ से समझ ना आए मेरे से पूछ लें। थैंक यू।